एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ, जहां से नदी और पकी हुई मक्के की फसल साफ नजर आती थी। चारों ओर फूल खिले थे और हर फूल एक अच्छे मौसम की उम्मीद बंधा रहा था। बस जरूरत थी तो एक जोरदार बारिश की, या कम से कम एक हल्की फुहार की। लेंचो, जो कि अपने खेतों को अपनी हथेली की तरह जानता था, सुबह भर उत्तर पूर्व के आसमान को निहारता रहा। अब तो बारिश जरूर होगी औरत, उसने कहा। बीवी, जो रसोई में रात का खाना बना रही थी, मुस्कुराकर बोली, हाँ, भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। बच्चे कुछ खेत में काम कर रहे थे और कुछ घर के पास खेल रहे थे। फिर माँ ने पुकारा, चलो सब खाना खा लो। और जैसे ही खाना शुरू किया, लेंचो की भविष्यवाणी सच हो गई। बड़े बड़े पानी की बूंदें गिरने लगीं। उत्तर पूर्व से काले घने बादल आते दिखे। हवा में मिट्टी की खुशबू और ठंडक भर गई थी। लेंचो बाहर गया, सिर्फ इस सुखद एहसास को जीने के लिए, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए। वापस आकर बोला, ये आसमान से पानी नहीं गिर रहा, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे की हैं और छोटी बूंदें 5 पैसे की। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ गिरने लगे ओले, बिल्कुल चांदी के सिक्कों जैसे। बच्चे भी दौड़ पड़े उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने, पर जल्दी ही बारिश एक तूफान बन गई। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, खेतों पर। खेत सफेद चादर में लिपटा हुआ, जैसे नमक बिखरा हो। पेड़ों पर एक पत्ता तक न बचा। फसल पूरी बर्बाद। फूल मिट्टी में मिल गए। लेंचो की आंखों में गम था। वो खेत के बीच खड़ा रहा और अपने बेटों से बोला, अगर टिड्डियां आती तो शायद कुछ बच जाता, लेकिन इन ओलों ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस साल कुछ नहीं उगेगा। रात बहुत भारी गुजरी। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हमारी मदद कौन करेगा? इस साल तो भूखा ही मरना होगा। लेकिन बच्चों, उसी घर के अंदर एक उम्मीद बची थी, और वो थी ईश्वर से मदद की उम्मीद। लेंचो ने कहा, कोई भूख से नहीं मरता, भगवान सब देखता है। उस रात भर वो जागता रहा, बस एक ही सोच के साथ, भगवान जरूर मदद करेंगे। अगली सुबह वो उठकर बैठा और लिखा एक खत। हे भगवान, अगर तूने मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मुझे 100 पैसों की जरूरत है, दोबारा बोने के लिए और फसल आने तक जिंदा रहने के लिए। लेंचो ने उस खत को लिफाफे में डाला, ऊपर लिखा ईश्वर के नाम, और चला गया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी को ये चिट्ठी मिली तो वो हंस पड़ा। ईश्वर को चिट्ठी? वो अपने पोस्ट मास्टर के पास गया। वो भी पहले हंसा, पर फिर बोला, कितना अद्भुत विश्वास है इस आदमी का। काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। और उसने एक फैसला लिया, इस चिट्ठी का जवाब देने का। पोस्ट मास्टर ने अपने साथियों से पैसे इकट्ठा किए, अपने वेतन का हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। 100 पैसों तो ना जुटा सका, पर जितना हो सका उसने लेंचो को भेज दिया। लिफाफे में पैसे थे और नीचे लिखा था सिर्फ एक शब्द, ईश्वर। लेंचो को चिट्ठी मिली, उसने पैसे गिने, सिर्फ 70 थे। उसने फिर लिखा एक और चिट्ठी भगवान को, हे भगवान, इस बार भी शुक्रिया, पर मुझे पूरा 100 चाहिए था। कृपया बाकी पैसे मत भेजना डाक से, वहाँ के लोग बेईमान हैं, उन्होंने शायद पैसे चुरा लिए। लेंचो का विश्वास कभी टूटा नहीं, पर इंसानों की भलाई को वो समझ न पाया। उसने बस भगवान को देखा, बाकी सबको संदेह। तो बच्चों, ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, ये कहानी है आस्था की। इसमें हमें सीखने को मिलता है, सच्ची नीयत से किया गया हर काम कभी बेकार नहीं जाता, और विश्वास वो हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की।